अस्सलाम वालेकुम जी। पता तो आपको लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान को बांग्लादेश ने दे दी है। 100 साल बाद कोई ऐसा हुआ है कि 26 पर 6 आउट थे किसी टीम के और उसने मैच ले गई है, मैच जीत के चली गई है। तो कोई 1800 कुछ में ये बात हुई थी और उसके बाद आज पाकिस्तान हिस्ट्री बनाता जाता है, जिधर जाता है रिकॉर्ड बनाता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रिकॉर्ड्स बनाता है। हिस्ट्री में पहली बार बांग्लादेश ने जो है वो पाकिस्तान से कोई सीरीज़ जीती है, वाइट वॉश किया है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो तीसरी बार उन्होंने किसी टीम को वाइट वॉश किया है। पहला उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को किया था, यस 2009-10 में। दूसरा उन्होंने 2021 में जिम्बाब्वे को किया था अवे फ्रॉम होम। और ये तीसरी बार है पाकिस्तान को उसके घर में जाके बांग्लादेश ने वाइट वॉश किया। तो बांग्लादेश की तरफ से आउट क्लास परफॉर्मेंस दी गई है तीनों डिपार्टमेंट्स में, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट्स में बांग्लादेश ने आउट क्लास किया है पाकिस्तान को। एंड देवर ब्रिलियंट इन द होल गेम। अगर हम बात करें बैटिंग की तो आउट क्लास परफॉर्मेंस बैटिंग में अगर आप मुशफिकुर रहीम की देखें परफॉर्मेंस, आप मेहदी हसन की परफॉर्मेंस देखें, लिटन दास की परफॉर्मेंस देखें, कैसे मुंह से खींच के वो गेम को लेकर गया है लिटन दास। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो नहीद राना, तस्कीन अहमद और शकीबुल हसन और ज़बरदस्त किस्म की मेहदी हसन, और क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस बांग्लादेश की टीम ने दी है। हर तरीके से पछाड़ कर रख दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी डाउनफॉल हो चुका है कि मैं कहता हूँ अब इसका हल पता है क्या है? इसका हल एक ही है। इसका हल ये है कि इनको बंद करवाएं, बाकी सारे मैचेस, कोई मैच नहीं होगा। 4-4 दिन के टूर्नामेंट खिलाएं इनको, 4 दिन, 4 डे मैचेस, 4 डे क्रिकेट आप इनको खिलाएंगे, आप इनको रगड़ा देंगे, खुला रगड़ा देंगे, तब जाके इनको समझ आएगी। हमारे बॉलर शाहीन को देख लें, उसको तो उससे पेस ही नहीं निकलती, इन सबसे पेस ही नहीं निकलती। भाई मज़े की बात यह है कि वो आप देखें उनके नहीद राना को 150 की बॉल वो मार रहे हैं, और उनके सारे बॉलर्स आप देखें फास्ट बॉलर्स 135 प्लस 140 की बॉल कर रहे थे। और हमारे भले ही हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी पहले, उसमें पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने अच्छे विकेट ली, 6 विकेटें ले ली थी, लेकिन उसके बाद देखिए ना वर्ल्ड क्लास बैटिंग भी यार उनकी तरफ से सामने आई है, उनकी तरफ से बॉलिंग वर्ल्ड क्लास सामने आई है। हमारे सीनियर प्लेयर्स जिनको हम सर पे बिठा कर रखते थे, उनको हमने सर पे बिठा कर रख दिया है, बस वो सर के ही रह गए, ऊपर से ही उड़ गए वो। तो उसके अलावा अगर हम बॉलिंग की बात करें तो हमारी बॉलिंग में अभी तो इस टेस्ट मैच में कुछ फिर भी बेहतर हुई है, कतन बेहतर हुई है बजाय पिछले टेस्ट मैच के। पिछले में तो बस पता ही नहीं चल रहा था कि बॉलर्स हैं भी नहीं है, ये कोई गली मोहल्ले के आके बॉलिंग करवा रहे हैं। उससे तो अच्छे गली मोहल्ले के करवा लेते, मैं ये कहता हूँ। तो पाकिस्तान ने पहले 274 बनाया, फिर उसको 26 पे 6 आउट किए, और उसके बाद 262 उन्होंने बना दिया। लिटन दास और मेहदी हसन मिराज खेलते रहे, और उसके बाद 172 का पाकिस्तान ने। अच्छा मैं बताता हूँ गलती क्या है इसमें गलती यही है कि हमारी बैटिंग नहीं चली। हमारी अगर बैटिंग जल्दी आउट ना होते, हर किसी ने स्कोर किए हैं लेकिन वो इस तरह के स्कोर नहीं थे। अगर आप हमारी बैटिंग में देखें तो हमारी बैटिंग में साइम अयूब के 20 रन थे, और शान मसूद के 28 रन थे, रिजवान के 43 रन थे, सलमान अली आगा के 47 रन थे। लेकिन कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं थी कि जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा स्कोर, अच्छा टोटल बिल्ड कर सकती, जो उन्होंने बांग्लादेश को टारगेट देना था। हमने बैटिंग की, ठीक है, हमने मोहम्मद रिजवान के अगर आप देखें 171 रन उनके थे पहले उसमें, और पूरे 2 सीरीज़ में उनके 294 रन हैं, यानी पहले उसमें सिर्फ चलें, बाकी उन्होंने लगड़गाते हुए ही खेलें। तो सीनियर प्लेयर्स जब जिम्मेदारी सीनियर प्लेयर्स उठाते हैं, जिस तरह उनके अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो जैसे मुशफिकुर रहीम ने जिम्मेदारी उठाई, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, वो भी पुराने नहीं हैं, ऑलराउंडर हैं उनके, तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। जब वो जिम्मेदारी उठाते हैं तो यंग लॉट जो आपकी होती है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे सीनियर्स यहाँ पे शान मसूद की परफॉर्मेंस नहीं है, आपके बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है, आपके रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल ही टीम आपकी थले लगी हुई है बिल्कुल। और ये डाउनफॉल पाकिस्तान क्रिकेट का शुरू हुआ था एशिया कप में। एशिया कप में जब हमने पहली बार अफ़गानिस्तान से हारे थे, उसके बाद हम इंडिया से हारे, इंडिया ने रगड़ा दिया, उसके बाद हम आयरलैंड से हारे, यूएसए से हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड से हारे, और हारते ही गए, यानी हार ही हमारा मुकद्दर रही है। और ऐसा डाउनफॉल हो गया कि अब मैं तो ये कहता हूँ कि इनको बिठाएं, ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनको बिठाएं, जो इनको खिलाएं, इनको इतना रगड़ा दें कि इनको स्लग पता जाए कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं। इनको बस खिलाने पिलाने के लिए आपने रखा हुआ है। 40-40 लाख रुपया, 60-60 लाख रुपया इनको सैलरी देते हैं आप, उसके प्लेयर को, ए लिस्ट के प्लेयर्स को। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको बिठाएं, बाबर आजम को रेस्ट दें, आप बैठें, प्रैक्टिस करें, ठीक ठाक डोमेस्टिक उसको खिलाएं, फुल रगड़ा दें इन प्लेयर्स को, तब जाके ये बनेगी। अदरवाइज़ हमारी टीम में कोई ख़ास नहीं। आगे हमारी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ आ रही है, वो तो मुझे नज़र आ रही है कि 2-0 से आपकी सीरीज़ आप हारेंगे। तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसमें तो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल बांग्लादेश ने 6 विकेटों से ये मैच जीता है। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान से वाइट वॉश किया है, चैम्पियंस। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो पाकिस्तान 8वें नंबर पर है इस वक्त,
आठवीं पोजीशन पर पाकिस्तान है। और पॉइंट्स टेबल में अगर सबसे पहले की बात करें तो इंडिया है, फिर दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है, चौथे पे बांग्लादेश हो गई है, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ एक नीचे रह गई है। वो भी 9 मैचेस उसने खेले हैं और एक उसने फिर भी जीता है। पाकिस्तान ने 7 खेले हैं, 2 जीते हैं, और 5 मैचेस पाकिस्तान ने हारे हैं। तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर ओडीआई क्रिकेट, और इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, हर चीज़ में पाकिस्तान बिल्कुल डाउनफॉल हुआ है। तो बस क्या करें यार, फैंस हम क्या, हमारा क्या, हम तो उम्मीदें लेके आ जाते हैं, उम्मीदें लेके हम इस टीम से जब अगला मैच होता है हम फिर उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं हम इनको आसमान पे चढ़ा देते हैं। हम इनको कहते हैं भाई ये जो है ना इनका तो बेस्ट ही है काम, लेकिन वो जो जिनको चढ़ाते हैं वो चढ़ भी जाते हैं आसमान पे, वो फिर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते। मसला ये है। तो कोई परफॉर्मेंस किसी किस्म की, ना बैटिंग में परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से, ना बॉलिंग में परफॉर्मेंस, ना आपकी फील्डिंग में परफॉर्मेंस। पहला कैच आपने छोड़ा, फिर अपने कितनी बाउंड्रीज छोड़ी, किस तरीके से आपने बाउंड्री छोड़ी है तो आपको पता है, ये तो सबने देखा है, हमने देखा है, आपने देखा है। तो बहुत ही गंदी पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इस पूरी सीरीज़ में। बॉलिंग में कुछ अच्छा किया था इस सीरीज़ के स्टार्ट में, दूसरे टेस्ट मैच के स्टार्ट में जब पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बॉलिंग की थी, कुछ अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद चींट पाक डम डम। बस क्या कहूँ मैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।